आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली में और कुछ अधिवक्ताओं के बीच में हैं। बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है अपने समाज का और इनसे जानेंगे कि 2019 के चुनाव में ये किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ हैं आर.के. द्विवेदी जी, सिधौली के एडवोकेट हैं। उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे 2019 में वो किसको वोट करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे जिस सरकार को ये वोट देना चाहेंगे। आर.के. द्विवेदी जी, देखिए 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पर डिपेंड करेगा। जिसने राष्ट्र के लिए योगदान किया है, जिसने समाज के लिए योगदान किया है, उसी सरकार का चयन होना है। आपके हिसाब से भाजपा का काल जो चल रहा है वही सही है और वो दोबारा रिपीट होना चाहिए? बिल्कुल कतई सही है, कतई रिपीट होना चाहिए। वाली किसकी सरकार? भाजपा सरकार आएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा समय प्रमुख मुद्दा है। जनधन और किसानों को पैसा देना, बहुत से कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं। उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जो देश हित है, देश हित की बातें करती है भाजपा और उसको मूर्त रूप भी दिया गया है। महागठबंधन नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जनता भी देख रही है कि एक सच्चे आदमी के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। जनता उनका मत समझ रही है, इसलिए भाजपा सरकार ही आएगी। हम चलते हैं अपने दूसरे जो वकील साहब हैं हमारे, उनसे जानेंगे सर किसकी सरकार आएगी। देखिए सरकार ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ जरूर सरकार बनेगी। जी 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 जी। क्यों? क्यों कि इन्होंने इतना बेवकूफ़ बनाया है जनता को कि जिसका कोई इम्तहान नहीं लिया जा सकता। इतना बेवकूफ़ बनाया है जनता को कि कहने का मतलब उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता उस पर। भाजपा तो करी, राहुल गांधी सबूत मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। अरे सर्जिकल स्ट्राइक वो तो अलग चीज़ है, वो सेनानियों का काम है, उसमें मोदी और इसका कोई लेना देना नहीं। महागठबंधन की कांग्रेस? भाई हमको तो लगता है कि महागठबंधन जो है ये बहुत पूरी तरह मजबूत है हर जगह से। महागठबंधन मजबूत है। हम लोग चलेंगे कुछ और साथियों के पास और उनसे पूछेंगे। वकील साहब आप बताएं किसकी सरकार? अरे भैया मैंने बोल दिया 100% भाजपा की सरकार आएगी। इतने कार्य उसने किए, जनधन के तहत उन्होंने इतने खाते खुलवा दिए हैं लोगों के कि कुछ कहने को नहीं है। जनधन के तहत खाते खुलवाएं इसलिए भाजपा सरकार बनेगी। किसकी सरकार? गठबंधन की। क्यों? और का ये भाजपा कुछ नहीं किया है। आतंकवादी नहीं मारे? भाजपा ने आतंकवादी नहीं मारे? आतंकवादी तो मारा। खाते नहीं खुलवाए? खाते भी खुले, लेकिन 2-2 हज़ार रुपए भी तो दिए? नहीं, किसी को नहीं मिला। मुझे मेरे गांव में तक नहीं मिला। खजुदिया गांव में ये ऐसा गलत है, कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ है। सरकार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे? महागठबंधन की अब जरूरत है इस देश को, इसलिए महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मायावती बनेगी। किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि देश में अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है? कैसे? कैसे? इसीलिए क्योंकि जो है इस देश में जब देश में संविधान जलाया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि अन्य लोगों पर राष्ट्रपा जैसे कानून लगा दिए जाते हैं। और यहाँ पर देश के 5 सुप्रीम कोर्ट के जज तक कह दिए हैं कि संविधान खतरे में है। विकास कितना बड़ा मुद्दा है? विकास, अरे गांव में जो चौकीदार कहते हैं, हर आदमी को चौकीदार बना दिए। आज लोग खेतों में जाना मुश्किल, खेतों में ही रहते हैं और घर बचाएं कि खेत बचाएं, इतने जानवरों से परेशान हैं कि कहने को नहीं। जानवरों से परेशान है इसलिए महागठबंधन। यहाँ तक जो है ये काले धन की बात कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, हर खाते में 15-15 लाख भेजेंगे। वही जनधन खाता खुलवा के और जनता का पैसा तो ले लिया, लेकिन उस खाते में पैसा कहाँ चला गया? पैसा नहीं दिया। भाई साहब किसकी सरकार? मेरे के मुताबिक तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्यों? उसने जो है इतने अच्छे काम किए हैं, जहाँ पर गांव-गांव और एक छोटे छोटे पुरों में भी जो है बिजली और हर व्यवस्था पहुंचाई है। लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दिया है, उसकी व्यवस्था लोगों को इससे अच्छी लग रही है। इससे बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। टक्कर बड़ी कांटे की है। महागठबंधन आएगा कि कांग्रेस की बीजेपी, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो महागठबंधन बन के उभरा है, एक तो कांग्रेस है और एक बीजेपी। इन तीनों में से किसका पलड़ा भारी है? सिर्फ यही देखिए, पलड़ा किसका भारी इससे मुझको कोई लेना देना नहीं। मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। राष्ट्र की सुरक्षा जिनके संरक्षण में सुनिश्चित
होना पाया जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं हमसे अच्छी सुरक्षा को नहीं दे भाई सकते। मोदी जी प्रचार ज़्यादा करते हैं, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे जो सूरवीर वहाँ शहीद हुए हैं उन असली विजय तो उनके हाथ की है। हम तो चाहते हैं कि सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो 0 डिग्री पर वहाँ तापमान में काम करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें दी जाए। हम तो सशक्त नमन जय हिंद करते हैं उन सैनिकों को। हमारे साथ थे सिधौली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आरपी गौतम जी। उन्होंने अपना राजनीतिक मत रखा और राष्ट्रवाद का नारा वो भी दे रहे हैं, जो राष्ट्रहित की बात करेगा वकील उसको वोट करेंगे। अपने साथी धीरेन्द्र सिंह के साथ विवेक सिंह, सिधौली सीतापुर।